सोचिए, क्या हो जब एक गरीब और ईमानदार इंसान के हाथ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लग जाए। एक ऐसा खजाना जो उसे पल भर में जमीन से आसमान पर पहुंचा दे। लेकिन यही खजाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाए। ये कहानी है रमेश की, एक ऐसे ही गरीब लेकिन दिल के अमीर कचौरी वाले की, जिसकी किस्मत बस एक चुटकी मसाले से बदलने वाली थी। शहर की एक पुरानी तंग गली में रमेश की एक छोटी सी फटे तिरपाल वाली दुकान थी। सामने रखी पुरानी कढ़ाई में तेल खौलता रहता था। अरे रमेश, ये कचौरी है या पत्थर? स्वाद तो है ही नहीं। सच कह रहे हो भाई, लगता है दाल में बस हल्दी घोल कर भर दी है। हमारे तो दांत टूट जाएंगे। माफ करना सेठ जी, मसाले बहुत महंगे हो गए हैं, मैं क्या करूं? महंगाई तो सबके लिए है, कुछ स्वाद लाओ वरना दुकान बंद करके घर बैठो। जैसे ही ग्राहक गए, रमेश ने एक ठंडी सांस ली। पत्नी की मौत के बाद उसकी दुनिया में बस उसकी 8 साल की बेटी मुनिया ही थी। दिन रात की मेहनत के बाद भी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल था। स्कूल के बाद मुनिया दुकान पर आती। पापा, आप फिर उदास हो? आज भी कचौरियां नहीं बिकी? नहीं बेटा, बिक जाएगी, तू चिंता मत कर। एक शाम जोरदार बारिश के कारण धंधा बिल्कुल ठप था। रमेश उदास बैठा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो बारिश में भीगकर ठंड से कांप रहा था और बड़ी हसरत से उसकी कचौरियों को देख रहा था। रमेश का दिल पिघल गया। वो उठा और 4-5 गर्म कचौरियां कागज में लपेटकर उस बूढ़े आदमी को दे दी। ये रख लीजिए बाबा, गर्म है, ठंड में कुछ तो राहत मिलेगी। बेटा, तुम खुद इतने परेशान हो, फिर भी तुम्हारा दिल सोने का है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। पर बताओ, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बाबा, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। कचौरियां बिकती ही नहीं हैं। स्वाद ऐसा है कि कोई दोबारा आता ही नहीं। बस बेटी की चिंता है, उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा। चिंता मत कर बेटा। उसने अपनी धोती की गांठ से एक छोटी सी काले कपड़े की पुड़िया निकाली। लेकिन बाबा, रमेश कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी तेजी से बारिश में आगे बढ़कर अंधेरे में गायब हो गया। उस रात बची हुई ठंडी कचौरियां लेकर वो घर लौटा। मुनिया इंतजार कर रही थी। पापा, आज कुछ नहीं बिका क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, सब बिक गया। देखो, मैं तुम्हारे लिए कचौरियां लाया हूँ। चलो खाना खाते हैं। दोनों ने वही सूखी कचौरियां पानी के साथ खाई। मुनिया तो सो गई, पर रमेश को रात भर नींद नहीं आई। उसके कानों में साधु के शब्द गूंज रहे थे। जादुई मसाला? क्या सच में ऐसा हो सकता है, या वो बाबा बस मेरा दिल रखने के लिए कह गए? पर अगर उनकी बात सच हुई तो? अगली सुबह जब रमेश दाल तैयार कर रहा था, तो उसका हाथ अपने आप जेब में रखी उस पुड़िया पर चला गया। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? वैसे भी मेरी बेस्वाद कचौरियां कौन सा कोई पसंद करता है। चलो डालकर देख ही लेते हैं। उसने कांपते हाथों से पुड़िया खोली। जैसे ही लाल धागा खुला, एक ऐसी मनमोहक खुशबू हवा में फैली जो उसने आज तक नहीं सूंघी थी। उसे साधु की बात याद आई। उसने डरते डरते उंगलियों में जितना मसाला आया उसे दाल के मिश्रण में मिला दिया। एक चुटकी मसाला मिलते ही दाल का रंग सुनहरा हो गया और उससे ऐसी खुशबू आने लगी कि रमेश खुद दंग रह गया। जैसे ही पहली कचौरी तेल में गई, मानो एक चमत्कार हो गया। कचौरी गेंद की तरह फूलकर कढ़ाई के ऊपर तरने लगी और उसकी खुशबू पूरी गली में फैल गई। रमेश ने घबराते हुए पहली कचौरी बाहर निकाली और एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। हे भगवान, ये कचौरी नहीं, जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा हो। तभी एक आवाज आई। भाई साहब, ये क्या बना रहे हो? खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है। हमें भी एक चखा दो। जी, कचौरी है। रमेश ने जल्दी से कचौरी पत्ते पर रख दी
उस आदमी ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाह रे वाह, ऐसी कचौरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अरे भाई, एक और देना। नहीं नहीं, 4 घर के लिए पैक कर दो। आवाज सुनकर भीड़ जमा होने लगी। रमेश, आज क्या जादू कर दिया, हमें भी दो। भैया 10 कचौरियां मेरे लिए भी पैक कर दो, मेहमान आने वाले हैं। देखते ही देखते लोग उसकी दुकान पर टूट पड़े। आज पहली बार लोग स्वाद की तारीफ कर रहे थे। आज पहली बार उसकी सारी कचौरियां कुछ ही घंटों में बिक गई। दोपहर तक कढ़ाई खाली थी और उसकी जेब पैसों से भरी हुई थी। अगले ही दिन से रमेश की दुनिया बदल गई। उसकी दुकान पर सुबह होने से पहले ही लोगों की लाइन लग जाती। रमेश की जादुई कचौरी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। रमेश ने दुकान ठीक करा ली, लेकिन दाम वही रखा। रमेश भाई, अब तो दाम बढ़ा दो। तुम्हारी कचौरी के लिए तो हम 10 गुना देने को तैयार हैं। नहीं सेठ जी, दाम वही रहेगा ताकि कोई गरीब भी इसे खा सके। उसकी बेटी मुनिया अब शहर के एक अच्छे स्कूल में जाने लगी थी। एक दिन वो स्कूल से दौड़ती हुई आई। बाबा बाबा, देखिए मेरी नई किताबें। आज टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। वाह मेरी बच्ची, खूब मन लगा कर पढ़ना। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन जहाँ दोस्त बने वहीं दुश्मन भी पैदा हो गए। सड़क के उस पार मक्खनलाल स्वीट्स का मालिक मक्खनलाल रमेश की कामयाबी से जल भून गया। अरे रामू, देखो उसे, कल तक मक्खी मारता था, आज लाइन लगी है। पता लगाओ वो अपनी कचौरी में ऐसा क्या मिलाता है। उधर रमेश की प्रसिद्धि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सेठ हीराचंद तक पहुंच गई। रमेश, गली का जादूगर? अगर ये मसाला मेरे हाथ लग गया तो मैं पूरी दुनिया में जादुई कचौरी की चेन खोलकर अरबपति बन जाऊंगा। सेठ जी, वो सीधा आदमी है, अपनी दुकान नहीं छोड़ेगा। तो हम उसकी दुकान पर जाएंगे। एक रात दुकान बंद करते वक्त एक बड़ी काली गाड़ी रमेश की दुकान के सामने रखी। उसमें से सूट बूट पहने सेठ हीराचंद उतरा। रमेश, तुम्हारा नाम बहुत सुना है। तुम्हारी कचौरियों का जादू तो पूरे शहर पर चल रहा है। अब ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है सेठ जी। ऊपर वाले की कृपा या तुम्हारे उस जादुई मसाले की? देखो रमेश, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे वो मसाला चाहिए। रमेश का दिल धक से रह गया। हीराचंद ने एक ब्रीफकेस खोला जो नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। ये पूरे 5 करोड़ रुपए हैं रमेश, सिर्फ उस एक पुड़िया के लिए। सोचो, तुम्हें फिर कभी इस गंदी गली में कचौरियां नहीं तलनी पड़ेंगी। तेरी और तेरी बेटी की 7 पुश्तें राज करेगी। रमेश की आंखें उन नोटों पर टिक गई। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया, लेकिन फिर उसे उस बूढ़े साधु के शब्द याद आ गए। याद रखना, इसकी ताकत इसकी नेकी में है। सेठ जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं ये मसाला आपको नहीं बेच सकता। क्या पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सेठ जी, ये सिर्फ मसाला नहीं है, ये एक अमानत है, एक आशीर्वाद। जब कोई गरीब बच्चा खुश होकर मेरी कचौरी खाता है तो मुझे जो असली दौलत मिलती है वो आपके इन 5 करोड़ से कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या ठुकरा रहे हो। मैं चाहूं तो ये मसाला तुमसे जबरदस्ती भी छीन सकता हूं। शायद आप मसाला छीन लेंगे सेठ जी, लेकिन आप वो आशीर्वाद नहीं छीन सकते जो इसके साथ जुड़ा है। बिना ईमानदारी और नेकी के ये मसाला बस धूल का ढेर है, ये अपना जादू खो देगा। हीराचंद अवाक रह गया। उसने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा था जो दौलत को इस तरह ठोकर मार दे। वो कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। सेठ हीराचंद के जाने के बाद रमेश को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन उसने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाया, आज कचौरी बनाना मुफ्त में सिखाया जाएगा। शाम को रमेश की दुकान पर शहर के कई गरीब और बेरोजगार लोग जमा हो गए। रमेश भाई, आपने हम सबको क्यों बुलाया है? भाइयों, आज मैं तुम्हें अपनी सफलता का राज बताने जा रहा हूँ। ये एक जादुई मसाला है। उसने वो काली पुड़िया निकाली।
लेकिन इसका असली जादू बांटने में है। उसने उसमें से एक एक चुटकी मसाला उन सभी को दे दिया। रमेश भाई, आप तो देवता हैं, आप हमें अपना हुनर दे रहे हैं। आज से तुम सब अपनी अपनी दुकान खोलो और ईमानदारी से लोगों को स्वादिष्ट कचौरियां खिलाओ। बस एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना और किसी भूखे को खिलाने से पीछे मत हटना। दूर खड़ा मक्खनलाल ये सब देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। वो रमेश के पास आया। रमेश भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं मक्खनलाल जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आइए, आप भी सीख लीजिए। कुछ ही महीनों में शहर के हर कोने में जादुई कचौरी की छोटी छोटी दुकानें खुल गई। रमेश की दुकान पर भीड़ अब कम हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा सुकून और खुशी थी। उसने अपने जादू को बांटकर उसे कई गुना बढ़ा दिया था। रमेश की कहानी हमें एक सीधी सी बात सिखाती है, असली दौलत पैसा और सोना चांदी जमा करने में नहीं, बल्कि ईमानदारी, संतोष और दूसरों की मदद करने में है। लालच शायद आपको थोड़ी देर की खुशी दे दे, लेकिन असली और हमेशा रहने वाला सुकून नेकी के रास्ते पर चलकर ही मिलता है। जैसे रमेश ने अपने जादू को बांटकर उसे और भी बढ़ा दिया, वैसे ही हमें भी अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। अगर रमेश और उसकी जादुई कचौरी की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।